देखें लास्ट क्लास में आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के काफ़ी क्वेश्चन करा दिए थे। अब थोड़े से आपको अनसॉल्व और सॉल्व करा के तो काफ़ी हद तक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने क्लियर कर दिया था। एक इसका सॉल्व एग्जांपल है, ये देखें आप। लेट कैपिटल एक्स डिनोट्स, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में ज़्यादा आने के चांस है। कैपिटल एक्स डिनोट्स, डिनोट का नंबर ऑफ hours you study, number of hours you study during a randomly selected day. Capital X denote number of hours you study during a randomly selected day. The probability that x can take values x has following form. Probability that random variable x can take values x, ये आपका वेरिएबल हो गया x डिफरेंट वैल्यूज, फॉर्म where k is some unknown constant. K is some unknown constant, K कोई unknown constant है। तो देखें रैंडम वेरिएबल को डिफाइन किया है इसने x एज ए वेरिएबल लेके, कैपिटल X इक्वल टू x, x इज वेरिएबल। लेट कैपिटल X द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी, जितने नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी करते हैं ड्यूरिंग ए रैंडमली सिलेक्टेड डे, कोई भी डे रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, तो प्रोबेबिलिटी दैट x कैन टेक वैल्यूज x। तो कैपिटल X जो है, कैपिटल X इज ए रैंडम वेरिएबल that takes value x, मतलब एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन बन गया, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। it takes value x has the following form, k कोई अननोन कांस्टेंट है, 0.1 है ये जब x आपका 0 है। it is kx if x is 1 or 2, it is k into 5 minus x if x is 3 or 4, and it is 0 otherwise ये 0 है। तो ये आपका probability that x take value x, capital X takes value x, small x, तो ये आपको दिया है इसने px, तो k पूछ रहा है, find k। एक तो k निकालो और साथ में निकालो what is probability that, इससे आप टेबल बनाएंगे, इससे probability distribution बढ़ेगा, जो टेबल है उसको probability distribution टेबल कहेंगे। तो probability निकालनी है that you study at least 2 hours, exactly 2 hours, and at most 2 hours। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। देखें आप ध्यान दें, तो सबसे पहले तो आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल लिखें। तो वो इस जो आपको फंक्शन दिया है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X कैन टेक वैल्यू स्मॉल x, प्रोबेबिलिटी that random variable x can take value small x, मतलब small x की वैल्यू ले सकता है, ये दी है, it can take value small x has following form, तो small x की वैल्यू दी है, उसे आपका टेबल बन जाएगा। तो देखें we will form this probability distribution, आगे उस टेबल बनेगा, ध्यान दें थोड़ा सा, this is a random variable and this is its probability। तो कैपिटल x, सबसे पहले स्मॉल x को आप कैपिटल X is equal to x दिया है, इसको बोलते हैं कैपिटल X is equal to x। तो वही बोला है कि probability that capital X can take value small x, तो probability distribution random variable की आती है, capital X is a random variable and px is its probability। तो capital X can take value x, small x has the following form, ये फॉर्म है। तो सबसे पहले capital X की वैल्यू random variable आप देखिए कहां तक जाएगा, 3 4 तक जाएगा, 0 1 2 3 4, क्योंकि capital X उसने small x दे दिया, जो कैपिटल X है वो दे दिया स्मॉल x, और उसकी प्रोबेबिलिटी आपको ये दे दी। तो कैपिटल X से स्मॉल x आपका 0 1 2 3 4 है, वो लिख दी। तो कैपिटल X 0, तो स्मॉल x को आप कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, 0 डालने तो 0.1 आएगा, 1 डालें आप, इसको 1 डालेंगे तो kx है, तो k आएगा, और 1 और 2 के लिए kx है, तो 2 के लिए ये 2k होगा, 3 डालेंगे तो 5 minus 3 2k, इट इज 2k, और अगर आप 4 डालेंगे तो अगेन इट इज k, और बाकी के लिए 0 है, 5 है, 6 है, व्हाटएवर इट इज, देन 0 के लिए 0.1 है। देखिए तो दिस इज द
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बना दिया आपने, आपकी एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जांपल है, देखें तो इस टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन में आने के चांस रहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल X इज द रैंडम वेरिएबल दैट कैन टेक वैल्यू स्मॉल x, तो कैपिटल X जो स्मॉल x वैल्यू ले सके हैज फॉलोइंग फॉर्म, उसकी फॉलोइंग फॉर्म है कैपिटल X कैन टेक वैल्यू स्मॉल x, और कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x दिया, यहां से वैल्यूज निकाल लें, यहां पर ये आ गया। एज वी नो sum of probabilities in probability distribution 1, sum of probabilities in probability distribution is 1, sum of probabilities probability distribution में 1 है, इसका मतलब है 0.1 plus k plus 2k plus 2k plus k1। तो यहां से देखें what you are getting here, 6k is equal to 1 minus 0.1, 6k is equal to 0.90, k is equal to 90 by 600, तो 3 by 20, तो k आ गया 3 by 20, तो you are getting here the value of k comes out to be 3 by 20, तो ये देखें 1 minus 0.10, that is your 0.10, तो 4 1 5 1 6, k is equal to 0.90, तो 3/20 जो है वो आ रहा है हमारा, देखिए आप ध्यान दें k, तो k comes out to be 3 by 20। अब आप इससे जो क्वेश्चन दिया है उसके आंसर निकालें। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी यू स्टडी एट लीस्ट 2 आवर्स, एट लीस्ट का मतलब कम से कम 2 घंटे। x इज ए रैंडम वेरिएबल, x जो है रैंडम वेरिएबल है जो कि डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी, कितने घंटे यहाँ पर, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 का मतलब है P2 P3 P4, एटलीस्ट 2 आवर्स, रैंडम वेरिएबल इज कम से कम 2 3 4, तो P2 P3 P4, तो यू आर गेटिंग हियर 2k k दैट इज 5k, और k आपका 3/20 है, तो 5 गुना 3/20, तो यू आर गेटिंग हियर 3/4, एटलीस्ट 2 का आया 3/4। उसके बाद है एग्जैक्टली 2 आवर्स, एग्जैक्टली 2 का मतलब है एग्जैक्ट वैल्यू 2, तो वो आपके सामने देखें, आपके सामने 2k है, एग्जैक्टली 2 आवर्स, तो इसके लिए आएगा 2k आपके सामने प्रोबेबिलिटी, तो 2 into 3/20 दैट इज 0.3। उसके बाद है एग्जैक्टली 2 आवर्स, और उसके बाद है आपका एटमोस्ट 2 आवर्स, मैक्सिमम 2, एग्जैक्टली 2 आ गया, देन योर एटमोस्ट 2, मैक्सिमम 2, तो नीचे मिनिमम 0 आवर भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 आवर्स, तो एटमोस्ट 2, मैक्सिमम 2, 0 1 2, इसका 0 का 0.1 है, इसका k है और इसका 2k है, तो 3k plus 0.1, k is 3/20, तो you have calculated plus 1/10, तो इसको नीचे 20 बना दें, तो ये 11/20, तो एटमोस्ट का देखें आप 11/20, दिस इज द आंसर, यू कैन कैलकुलेट इट, तो इसमें आपका 0.55 आ जाएगा अगर आप कैलकुलेशन करते हैं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, थोड़ा सा इजी है प्रॉब्लम्स, बट ये कि टाइम कंज्यूमिंग है, इस ढंग से आंसर है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये आपका आंसर, तो ये आपका सॉल्व एग्जांपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया। इसको क्लियर कर दें कि रैंडम वेरिएबल x है, नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी, और इट कैन टेक वैल्यू स्मॉल x की डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं, वो वैल्यूज रख के आप कैपिटल X को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको क्लियर किया। उसके बाद एक और क्वेश्चन आप और देखें, ये देखिए आप, ये प्रॉब्लम है, 2 कार्ड्स, एक क्वेश्चन और क्लियर कर ले, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली ड्रॉ किए, और या इकट्ठे निकाल लिए, या 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, साइमल्टेनियसली ड्रॉ किए या सक्सेसिवली किए, एक एक करके विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, इकट्ठे ड्रॉ कर लिए हाथ डाल के, या सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, एक किया,
रख लिया फिर दूसरा किया, एक ही बात है। रैंडमली या विदाउट रिप्लेसमेंट सक्सेसिवली, एक ही आंसर आता है। मैंने आपको कई बार ये चीज क्लियर की है। तो इसमें कह रहा है फ्रॉम वेल शफल्ड पैक, फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड का वेल शफल्ड पैक से ये ड्रॉ किए। तो पूछ रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप फाइंड आउट करें, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें ध्यान दें थोड़ा सा, साइमल्टेनियसली ड्रॉ किए या सक्सेस एक ही बात है। दो हाथ डाला, दो मतलब इकट्ठे दो कार्ड निकाल लिए रैंडमली या सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। एक निकाला रख लिया फिर दूसरा निकाला रख लिया, सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट या साइमल्टेनियसली एक ही बात है। वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। सो लेट कैपिटल X डिनोट द, इसमें बोल रहा है सक्सेसिवली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स, नंबर ऑफ किंग्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब सक्सेसिवली किए या इकट्ठे रैंडमली कर लिए विदाउट रिप्लेसमेंट के वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ किंग्स का। लेट कैपिटल X डिनोट द रैंडम वेरिएबल, capital X denote the random variable which gives number of kings. रैंडम वेरिएबल है जो कि नंबर ऑफ किंग्स की बात। तो दिखती बात है, दो कार्ड ड्रॉ किए सक्सेसिवली या साइमल्टेनियसली विदाउट रिप्लेसमेंट 1 by 1, तो एक ही बात है। या सक्सेसिवली कर ले 1 by 1 या इकट्ठे दोनों ड्रॉ कर ले। तो हियर कैपिटल X इज अ रैंडम वेरिएबल व्हिच गिव्स नंबर ऑफ किंग्स। तो here capital X can take value 0, 1 and 2। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो सबसे पहले P कैपिटल X 0, दो कार्ड ड्रॉ किए, ड्रॉ करें सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट या रैंडमली ड्रॉ करें, एक ही बात है। तो नो किंग, तो किंग कितने होते हैं 4, तो 4 में से 2 नहीं आएंगे, मतलब कोई भी किंग नहीं आएगा, किंग कोई भी नहीं होगा। तो 48 है नॉन किंग, क्योंकि किंग नहीं है। 52 C, 48 into 47, 52 into 51। तो अब आप देखें, ध्यान दें थोड़ा सा, यू कैलकुलेट इट। व्हाट यू आर गेटिंग हियर, तो ये देखिए आप कैलकुलेशन। तो 12 into this, तो अल्टीमेटली 188 अपॉन 221। ये देखें 48 C2, तो 48 into 47 अपॉन 52 into 51। तो ये आ गया आपके पास, इसको हमने कट कर दिया। तो अल्टीमेटली दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, नो किंग। उसके बाद आएगा 1 किंग, एक किंग। तो किंग आपको पता है 4 किंग है, तो 4 में से 48 में से बाकी जो नॉन किंग आएंगे, तो बाकी जो बच गया आपके पास, अब किंग नहीं आएगा। इसका मतलब है बाकी जो कार्ड बचे 4 में से एक आ गया, 48 में से आएगा 48 C1, 52 C2, दो कार्ड, 4 C1, 48 C1, 52 C2। सक्सेसिवली 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट या रैंडमली एक ही बात होती है। तो ये देखें 4 C1 4, 48 C1 48, 52 51, 1 into 2। तो ये देखें 26, तो यहाँ से 4 into 48 by 26 into 51। तो ये कैलकुलेट इट, देखें तो यहाँ से देखें कैलकुलेशन, आप ये कट जाएगा यहाँ पर, ये आपका देखें तो 32 by 221, ये घटी है 32 by 221। तो यह है आपका एक किंग। उसके बाद 2 किंग, दोनों किंग आए। प्रोबेबिलिटी X इज द रैंडम वेरिएबल विच डिनोट नंबर ऑफ किंग्स। तो P X इक्वल टू 2, 2 किंग, किंग 4 है और टोटल कार्ड आपके 52 C2, 4 C2 यू ओपन, 4 into 3 2 into 1, 52 into 51 2 into 1, तो बन गया 12 अपॉन 52 into 51। तो ये देखें
1/221। तो ये आया कैपिटल X इज ए रैंडम वेरिएबल विच डिनोट नंबर ऑफ किंग्स। तो ये आपका दो कार्ड निकाले सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, आप समझ ले 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, या हाथ डाल के दोनों निकाले रैंडमली। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसको टेबल में लिख दें तो दैट टेबल इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप देखें सिंपल है, तो यू राइट दिस इन टेबल। तो ऐसे टेबल बना के प्लीज मेंशन इट, दिस इज x, दिस इज px। तो 0 1 2, तो 0 की प्रोबेबिलिटी निकाली थी आपने, जब आपका कोई भी किंग नहीं आया था। 188 by 221, एक किंग की भी निकाली थी 32 by 221, और एक लास्ट में 1 by 221। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज 1। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स इफ 2 किंग्स आर ड्रॉन। रैंडमली करें या सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, वन एंड द सेम थिंग। तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए आप, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये है, इसको नोट करने आप ढंग से। इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आप थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन है, देखें आप प्लीज। एक क्वेश्चन है वो मैं आपको रैंडम वेरिएबल का करा देता हूँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है वो, उससे भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखें आप, दिस इज ए वेरी गुड प्रॉब्लम। ए बैग कंटेन्स, एग्जांपल है आपका 2 white and 1 red ball. 1 ball is drawn at random. 1 ball is drawn at random and put back in box. बॉक्स में द्वारा रख दी आफ्टर नोटिंग द कलर। आफ्टर नोटिंग द कलर, कलर देखा दोबारा बॉक्स में रख दी। प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन। The process is repeated again in 2 draws. Process is repeated again if capital X be number of number of red balls recorded in 2 draws. Number of red ball है recorded in 2 draws. Describe X. तो कह रहा है x को डिस्क्राइब करो। अब आपकी बुक में उसने व्हाइट बॉल W1 W2 करके किया है, वो आपकी मर्जी, आप W1 W2 करके करें या W1 W2 करके नहीं करें तो भी चलेगा। तो मान लेते हैं लेट बॉल्स आर W1 W2 एंड R। तो सैंपल स्पेस, 2 बॉलें निकाली, रिपीटेडली कलर नोट किया, दोबारा बैग में डाल दी, उसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट किया। मान लो W1 आई, इसके साथ W2 आई, फिर आपकी W1 आई, फिर दोबारा W1 आई, पहले W2 आई, उसके बाद आपका W1 आई, फिर आपका W2 आई, फिर आपकी दोबारा W2 आ गई। तो ये देखिए, फिर आपका W1 आई, फिर R आई, फिर W2 आई, फिर R आई, फिर R W1 R W2 और दोनों रहे। तो ये देखें, पहले W1 आई, उसके बाद W2 आ गई। मान लो पहले W1 आई, उसके साथ W1 आ गई, फिर पहले W2 आ गई, फिर W1, पहले W2, फिर दोबारा W2, दोबारा किया तो दोबारा वही व्हाइट बॉल अलग अलग मान ली, दोनों व्हाइट W1 W2। या अगर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप सेम मान लें, दोनों व्हाइट बॉल सेम है, तो यू कैन ट्रीट लाइक दिस के WW करके कर लें आप, 2 व्हाइट कर लें और एक रेड है, तो व्हाइट मैंने WWR करके कर लें, उससे भी हो जाएगा। लेकिन ज्यादा अच्छा है कि एक अलग अलग मान ली व्हाइट बॉल, उसने बोला नहीं है तो जैसे मर्जी कर लें आप, एक W1 मान ली, एक W2 मान ली। तो ये बन गया सैंपल स्पेस। तो लेट ओमेगा ले लें बिलोंग टू S, ओमेगा कोई है वेरिएबल ले लें जो कि x को बिलोंग कर रहा है, सच दैट x ओमेगा रैंडम वेरिएबल बन गया। x ओमेगा इज रैंडम वेरिएबल व्हिच डिनोट नंबर ऑफ रेड बॉल्स, व्हिच डिनोट नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो कैपिटल X जो है वो रैंडम वेरिएबल बन गया जो कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स को डिनोट कर रहा है। तो अब ध्यान दें आप थोड़ा सा, आप W1 W2 W1 W1 W2 W1 W2 W2 W1 R W2 R R W1 R W2 R। तो इसमें देखें आपके पास अलग अलग सारे का देखें आप, X
इसको आप देखें अगर W1 W2 तो ये है, इसमें कैपिटल एक्स ओमेगा इसमें बोला है कि रैंडम वेरिएबल जो कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स को डिनोट कर रहा है। तो W1 W2 जो है आपका इसमें 0 आएगा, कोई रेड बॉल नहीं। W1 W1 ये भी 0 आएगा, W1 W2 ये भी 0 आएगा, फिर आएगा W2 W1 ये भी 0 आएगा। उसके बाद आपके पास W1R ये भी आपका 1 आएगा क्योंकि एक रेड बॉल है। W2R एक रैंडम वेरिएबल की वैल्यू देख रहे हैं हम। फिर आपका RW1 ये भी 1 आएगा, इसमें एक रेड बॉल है X। फिर ले लें आप RW2 इसमें भी एक रेड बॉल है तो एक आएगा X R इसमें 2 है तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 होगी। तो देखें कैपिटल X इज रैंडम वेरिएबल एंड इट कैन टेक वैल्यू 0 1 2। तो इसमें रैंडम वेरिएबल आपकी 3 वैल्यूज आ रही हैं, 0 1 2 लिख सकते हैं। हियर कैपिटल X इज ए रैंडम वेरिएबल, कैपिटल X रैंडम वेरिएबल है व्हिच कैन टेक वैल्यू 0 1 2, मतलब जो की वैल्यू 0 1 2 ले सकता है। कैपिटल X इज ए रैंडम वेरिएबल व्हिच कैन टेक वैल्यू 0 1 2। ये देखें तो कैपिटल X रैंडम वेरिएबल है जो की वैल्यू 0 1 2 ले सकता है। तो नोट कर लें आप, इसमें से सॉल्यूशन है कैपिटल X इज ए रैंडम वेरिएबल व्हिच कैन टेक वैल्यू 0 1 2। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ जिसमें रैंडम वेरिएबल के रिगार्डिंग बात थी। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का और क्वेश्चन देखें आप बुक का, इसका जो है आपका अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, प्लीज सी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन आपको करा देते हैं, यू विल मोर एंड मोर क्लियर। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, जैसे ये है फाइंड, फोर्थ क्वेश्चन है 13.4 का, और इसका मैं आपको करा रहा हूं फर्स्ट पार्ट, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये पहले भी कराया मैंने एग्जांपल, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। तो देखें सैंपल स्पेस लिखें पहले, कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स, TH TT, write sample space if coin is tossed 2 times। अब इसमें नंबर ऑफ लेट, कैपिटल X डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स। क्लियरली कैपिटल X कैन टेक वैल्यू 0 1 2, 2 बार फेंका कोई भी हेड नहीं आया, एक हेड आया 2 है। तो प्रोबेबिलिटी निकालना कैपिटल X 0, रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकालनी जब कोई भी हेड नहीं आए, तो उसके लिए क्या फेवर करेगा, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी आएगी टेल टेल, तो 1/2 दैट इज 1/4। फिर आएगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल X 1, एक हेड आए, एक हेड का देखें आप, तो एक हेड में आपका आएगा XT और आएगा TH, हेड टेल और टेल, तो या ये होगा या ये होगा। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू प्लस, तो ये होगा या ये होगा, HT और TH। HT हेड एंड टेल क्योंकि इंडिपेंडेंट है, पहली बार कॉइन फेंक रहे हैं हेड आएगा, दूसरी बार फेंक रहे हैं उससे उसका कोई लिंक नहीं है। तो हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ, टेल की हाफ, हेड टेल की हाफ, हेड की हाफ, 1/2, रैंडम वेरिएबल अगर 1 है तो 1/2। उसके बाद कैपिटल X इक्वल टू 2, दोनों हेड आएंगे, तो इस केस में आएगा, मैंने जब आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब मैंने इस लेक्चर से पिछले 19th लेक्चर में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया था, तो उसमें यही एग्जांपल लिया था मैंने, आपकी बुक में क्वेश्चन दिया था। देखें दोनों हेड 1/2 1/2 1/4, तो यू राइट दिस इन टेबल, तो दैट टेबल इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप ध्यान दें थोड़ा सा, कैपिटल X TX 0, कोई भी हेड नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है,
1 हेड है तो सिंपल चीज है इसकी 1/2 है, और 2 हेड है इसकी 1/4 है. सो दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियरली सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज 1. इसमें साफ है कि जो प्रोबेबिलिटीज का सम है वो 1. सो दिस इज अबाउट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो इस ढंग से आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा नंबर ऑफ हेड्स का इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन. क्लियरली वी हैव रिटन probability distribution of number of heads in 2 tosses of a coin. So this is the required answer. ये आपके बुक का क्वेश्चन सॉल्व हुआ. तो रैंडम वेरिएबल वाला भी करा दिया, ये भी आपको बताया. इसके बाद आप देखें बाकी और क्वेश्चन हैं, इसमें इजी है प्रॉब्लम. इसके बस यही है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के आपको टेबल लिखना है, उस टेबल में वैल्यू डालनी. अब इसमें एक चीज देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज यू राइट इन मैनी प्रॉब्लम्स it is desirable to describe in many problems. ये आपकी बुक से बता रहा हूँ. it is desirable to describe some features. It is desirable to describe some features of random variable. It is desirable to describe some features of random variable by a single number. In many problems, it is desirable to describe some features of random variable. It is desirable to describe some features of random variable by a single number that can be computed from probability distribution, from its probability distribution. In many problems, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में it is desirable to describe some features of random variable. random variable के कुछ features जो हैं desirable to describe some features of random variable by a single number. कई प्रॉब्लम्स में it is desirable to describe some features of random variable के some features. It is desirable to describe some features of random variable by a single number. और that single number can be calculated from its probability distribution. तो उस single number को इसकी probability distribution से calculate कर सकते हैं. तो ये देखिए that single number can be mean, mode and median. mean, mode और median. वो single number ये हो सकता है. mean हो सकता है, mode हो सकता है, median हो सकता है. तो इसमें देखें in this section हम मीन पढ़ेंगे सिर्फ. in this section we study only mean. in many problems, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में it is desirable to describe random variable के कुछ फीचर सिंगल नंबर से डिस्क्राइब किए जाते हैं. that is calculated from its probability distribution. that single number can be mean, median or mode. In this section we study only mean. हम mean study करेंगे. तो देखें by mean का मतलब है we will locate central value. आपको पता ही है we will locate central value. mean का मतलब हम central value को locate करेंगे. we will locate central value or average value of random variable. तो सिंगल नंबर से फीचर डिस्क्राइब हो सकते हैं. इस सेक्शन में सिर्फ मीन पढ़ेंगे. इन मीन आपको बताइए मीन में हम क्या करते हैं. वी विल लोकेट सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मेजर होते हैं, मीन, मोड, मीडियन. तो सेंट्रल वैल्यू को या एवरेज वैल्यू को कह सकते हैं रैंडम वेरिएबल का. और मीन प्रोबेबिलिटी उसमें कैसे निकाला जाता है रैंडम वेरिएबल का, देखें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से. उसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से निकालना है. देखिए मीन कैन बी कैलकुलेटेड, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल can be calculated from its probability distribution
इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ई ऑफ कैपिटल एक्स। इसको ई ऑफ कैपिटल एक्स को बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। कैपिटल एक्स को कहते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल को इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वहां से मीन निकाल सकते हैं। और इसको ई ऑफ कैपिटल एक्स भी कहते हैं। उसको कहते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। और कैसे डिफाइन किया जाता है ई ऑफ एक्स? इट इज सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई, वेयर आई गोज फ्रॉम 1 to n या 0 to n कर लो। ये देखिए, तो 1 to n कर लो, 0 to n कर लो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिग्मा एक्स आई पी एक्स आई। तो रैंडम वेरिएबल मतलब जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना उसकी प्रोबेबिलिटीज और ऐड कर देना, तो यू विल गेट द मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज कॉल्ड एज ई ऑफ कैपिटल एक्स। और उसको बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है रैंडम वेरिएबल एक्स का। तो जैसे एक एग्जांपल से मैं क्लियर कर दूंगा आपको, उससे आपको समझ आ जाएगा क्या होता है। तो a die is thrown, calculate mean of its probability distribution। इसके probability distribution का मीन निकालो। A die is thrown, calculates its mean, calculate mean of its probability distribution। तो देखें, if a die is thrown, sample space 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तो कुछ भी आ सकता है। जब डाई फेंकी जाती है तो 1 से 6 तो कुछ भी आ सकता है। यू कैन गेट 1, यू कैन गेट 2, यू कैन गेट 3, यू कैन गेट 4, यू कैन गेट 5, यू कैन गेट 6। तो लेट हियर कैपिटल एक्स बी रैंडम वेरिएबल which denote number obtained in a single throw of die। देखिए, तो क्लियरली हियर साफ पता लग रहा है कैपिटल एक्स कैन टेक वैल्यू। तो कैपिटल एक्स वैल्यू ले सकता है 1 2 3 4 5 और 6। So x is a random variable which denotes number obtained in a single row of die। Number obtained in a single row of die, so capital X can take value 1 2 3 4 5 6। अब p x equal to 1 कि die पे 1 आए तो टोटल आउटकम 6 1/6। die पे 2 आए उसकी भी 1/6। तो इन दिस मैनर सबकी प्रोबेबिलिटी 1/, हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो वी राइट दिस इन टेबल फॉर्म। तो टेबल फॉर्म में लिखते हैं। आपको बताइए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है सारी वैल्यूज को टेबुलर फॉर्म में x 1 2 3 4 5 6। इसका प्रोबेबिलिटी 1 का 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। तो अब जैसे मीन आपने पढ़ा, मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा xi pxi। तो कर दे मल्टीप्लाई। रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यू 1 to 6। 1 into इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 into 1/6, 3 into 1/6, 4 into 1/6, 5 into 1/6, 6 into 1/6। तो ये देखें 1 से 6 तक 6 5 11 4 15 3 18 तो 20 1 21 21/6 7/2। तो मीन जो आ गया मैंने डाइस थ्रोन, मीन ऑफ इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज 7/2। तो मीन आ गया आपका 7/2। तो इस ढंग से मीन निकालना है। तो इसको ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। इट इज कॉल्ड एज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। रैंडम वेरिएबल एक्स का मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन।
So you are getting here the mean you have calculated. So this is the required value of mean. तो ये mean की required value होगी. उसके बाद आप देखें एक आ जाता mean of random variable आपको बता दिया. Then your variance of random variable. Variance of random variable. Random variable का variance. Mean आपको बता दिया mathematical expectation. जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हैं उनको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें सारा, तो दैट इज योर मीन. ये उसका नाम है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन. नेक्स्ट आता है वेरिएंस. द जो मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल है, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेरिएबिलिटीज इन द वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल. मतलब मीन से आपका सेंट्रल वैल्यू का पता लगता है, जैसे आपने +1 स्टैट में पढ़ा होगा. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन, एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के बाकी वैल्यू सेंट्रल वैल्यू से कितनी परे हैं, तो वो आता है आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोस्ट पावरफुल मेथड ऑफ डेविएशन. तो आपको पता ही है. और स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन को वेरिएंस कहते हैं. वी हैव स्टडीड इन +1 स्टैटिस्टिक्स. तो जो मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल है दैट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन, does not give information about, mean जो है does not give information about variability in the value of random variable. mean जो है does not give information about variability. mean जो है variability के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं देता. Mean of random variable does not give information about variability in the values of random variable. Variability in the values of random variable. तो mean information नहीं देता. तो mean इसके बारे में नहीं बताएगा कि आपका values कितनी परे हैं उससे. If variance is small, अगर variance small है आपका, इसका मतलब है mean is, अगर वेरिएंस कम है तो मीन इज वेरी क्लोज टू वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल. रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज के बहुत क्लोज है. इफ वेरिएंस इज लार्ज, अगर वेरिएंस लार्ज है मीन्स वैल्यूज आर मोर डिस्पर्स्ड. तो वैल्यूज ज्यादा डिस्पर्स्ड हैं फ्रॉम मीन. तो आपको क्लियर हो गई बात कि मीन जो है दैट गिव्स आइडिया अबाउट द सेंट्रल, कि सेंट्रल और एवरेज वैल्यू के बारे में मीन बताया. और मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता अबाउट वेरिएबिलिटी इन द वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल, कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज में कितनी वेरिएबिलिटी. अगर वेरिएंस आपका स्मॉल है तो मीन इज वेरी क्लोज टू रैंडम वेरिएबल. तो स्कैटर्ड कम है, जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट. अगर मीन आपका वेरिएंस अगर कम है तो वैल्यूज आर वेरी क्लोज टू मीन, दे आर नॉट मच स्कैटर्ड. लेकिन अगर वेरिएंस लार्ज है द वैल्यूज आर मोर डिस्पर्स्ड फ्रॉम मीन. तो कैसे निकाला जाता है वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल? देखें, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल इज डिनोटेड बाय दिस, एंड इट इज e of x square minus ex का स्क्वायर. ex तो आपको भी बताया मैंने, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x. वो निकाल लो, उसका डाल दो, उसका स्क्वायर कर दो. ex स्क्वायर कैसे निकलता है? देखिए ex स्क्वायर, इसका भी सिंपल है, सिग्मा xi स्क्वायर इनटू pxi. 0 to n रख लो, वो दिखने बड़ी प्रॉब्लम. तो ex स्क्वायर मतलब जितने भी रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हैं सबका स्क्वायर करना और उनको उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना. जैसे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर इनटू 0, तो मतलब नहीं 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा. मतलब 1 है मान लो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, 1 स्क्वायर और उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो. 2 है, 2 स्क्वायर इनटू उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, यू विल गेट ex स्क्वायर. तो वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल इज ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर. तो ये आपका वेरिएंस आएगा रैंडम वेरिएबल. अगर वेरिएंस कम है तो मीन इज वेरी क्लोज टू वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल. तो रैंडम वेरिएबल के बहुत क्लोज है. इफ वेरिएंस इज लार्ज द वैल्यूज आर मोर डिस्पर्स्ड फ्रॉम मीन.
अब एक एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ वेरिएंस निकालना, तो उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी जो एग्जांपल लिया था उसी से बता रहा हूँ। फाइंड वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, variance of random variable that is number obtained in a single throw of die, ये हो गया। वेरिएंस निकालना है रैंडम वेरिएबल का, और रैंडम वेरिएबल क्या है? नंबर ऑब्टेन्ड इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाई। तो अभी हमने टेबल लिखा था नंबर ऑब्टेन्ड इन ए सिंगल, उसी से मीन बताया था मैंने आपको, उसी से मैं वेरिएंस बता रहा हूँ। नंबर ऑब्टेन्ड इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाई, ये नंबर है और इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 की 1/6, 2 की 1/6, 3 की 1/6, 4 की 1/6, 5 की 1/6, 6 की 1/6। वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल नंबर ऑब्टेन्ड इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाई। तो अभी इसका E ऑफ x निकाला था हमने, सिग्मा xi pxi, दैट वाज, आपको पता ही है क्योंकि इसमें आएगा 1 × 1/6, 2 × 1/6 और लास्ट में आएगा 6 × 1/6। तो 1 + 2 + 3 6/6, 21/6, दैट इज 7/2 में निकाला था। अब आप ex² भी निकाल लें, ये होगा सिग्मा xi² pxi। तो 1² × उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, 2² 1/6, 3² 1/6, 4² 1/6, 5² 1/6, 6² 1/6। तो ex² देखें कितना है, 1/6 बाहर आ गया, 1 + 4 9 16 25 36, 1/6। ये देखें आप, 16 9 25, 25 25 50, 50 और 36 86, 19 91, 91/6। It comes out to be 91/6 ex²। तो अब फॉर्मूला जैसे वेरिएंस का मैंने आपको बताया, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस ऑफ x, तो व्हाट यू आर गेटिंग हियर, फॉर्मूला बताया ex² - ex का होल स्क्वायर। तो ex² अभी निकाला आपने, मैं हर एक जो आपका रैंडम वेरिएबल है उसका स्क्वायर करके उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, राइट कर दो सारे, माइनस ex 7/2 तो 49/4। तो इजीली यू विल गेट हियर 4, यहाँ 4 कर दो, यहाँ 6, यहाँ 6 कर दो, तो 1/24 और माइनस 364 294 0 7 तो 70/24। तो ये आया देखिए आप 35/12। दिस इज द वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल obtained in a single throw of die। तो ये वेरिएंस है, आप देख लें, अगर वेरिएंस आपका स्मॉल है मींस वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल आर क्लोज टू मीन, if variance is large values are far away from random variable। so this is about the mean and variance। आपको बता दिया मैंने कि कैसे निकालना है। e of x² का समझा दिया, e of x² सिग्मा xi² into pxi, ये है, ढंग से निकाल के you can easily calculate, और कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, easily you can manage the things। तो देखें आप, इस ढंग से करना है आपने, ex² आ गया, सिग्मा xi² pxi, और ex आपको बता दिया मैंने, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल सिग्मा xi pxi, हर एक वैल्यूज को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, दैट इज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है वो रैंडम वेरिएबल x का। तो इस ढंग से आपने करना है, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये एक्सप्लेनिए इसका कि बैग 1 है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, बैग 1 में 3 रेड है
4 ब्लैक है, बैग 2 है, इसमें आपका 4 रेड है, 5 ब्लैक है। अब ये कह रहा है बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2, बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 to bag 2, then a ball is drawn, तो उसके बाद बॉल निकाली फ्रॉम बैग 2 एंड, और उसका और जो बैग निकाली वो पता है, एंड फाउंड टू बी रेड, और बैग से जो बॉल निकाली उसका कलर पता है रेड है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट ट्रांसफर्ड इज ब्लैक, के ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो बेस थ्योरम कब लगती है, व्हेन इवेंट अकर्ड आफ्टर इज नोन, जो इवेंट बाद में उसका पता है। मतलब बैग 1 से बैग 2 में बॉल ट्रांसफर की, ट्रांसफर आप रेड भी कर सकते हैं, ब्लैक भी कर सकते हैं, उसके बाद बैग 2 से बॉल निकाल ली, और बैग 2 से जो बॉल निकाली उसका पता लग गया रेड है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के ट्रांसफर्ड इज ब्लैक, कहने का मतलब व्हेन इवेंट अकर्ड आफ्टर इज नोन, जो इवेंट बाद में हो उसका पता है, वही बात है, इवेंट अकर्ड आफ्टर इज नोन, जो इवेंट बाद में हो उसका पता है। तो मतलब बॉल रेड ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद बॉल आएगी, उसका पता है रेड है, तो ट्रांसफर्ड ब्लैक है निकालना है। तो इवन मान लें ट्रांसफर्ड इज ब्लैक, 4 है, 4/7, E2 मानना ट्रांसफर्ड इज रेड, 3/7, इवन मानना ट्रांसफर्ड इज ब्लैक, ट्रांसफर्ड इज रेड। ट्रांसफर करने के बाद दूसरे बैग से बॉल निकाली और रेड है, तो ई मान लें दैट ई बी द इवेंट दैट बॉल ड्रॉन इज रेड, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2 इज रेड। तो दूसरे से रेड आई, मतलब उस पर कंडीशन लगी, ट्रांसफर मान लो आपने ब्लैक की, यहां से उसमें ब्लैक डाली, ई इवेंट है कि दूसरे से जो बैग से बॉल आई वो रेड है, वो दूसरे जो बॉल आई वो रेड है, तो ट्रांसफर मान लो आपने ब्लैक की, तो ब्लैक उसमें 6 हो गई, तो उसमें से रेड आएगी, तो 4/10, 2/5 निकालने जो रेड है, P of E by E2, मतलब दूसरे से रेड आई, ट्रांसफर आपने रेड की, तो रेड ट्रांसफर की तो रेड उसमें 5 हो गई, तो आएगा 5/10, दैट इज 1/2। ये डाटा हमें पता है। ई मानना कि ट्रांसफर्ड इज ब्लैक, E1, तो P of E1 निकाल लिया, ट्रांसफर्ड इज रेड वो निकाल लिया। ई मानना कि दूसरे से जो बॉल आई वो रेड है, तो रेड पर कंडीशन लगी कि ट्रांसफर आपने ब्लैक की, तो E/E1, तो ब्लैक ट्रांसफर की, तो ब्लैक ट्रांसफर कर दी, तो उसमें जो ब्लैक बॉल्स हैं आपकी वो आपकी 6 हो गई, तो 4/10, और दूसरे से रेड आई, ट्रांसफर आपने रेड की, तो रेड उसमें 5 हो गई, 5/10। अब प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, देखिए आप ध्यान दें, बट यू हैव टू फाइंड आउट वो क्या पूछ रहा है। वो कह रहा है कि जो बॉल निकली वो रेड है, जो इवेंट बाद में हुआ दैट इज नोन, जो इवेंट अकर्ड आफ्टर इज नोन, कि बॉल इज फाउंड टू बी रेड, ये पता लग गया कि बॉल रेड है, लेकिन जो ट्रांसफर की गई वो ब्लैक है, तो ब्लैक E1 मानना था कि ट्रांसफर्ड इज ब्लैक, मतलब E1/E, तो बाय बेस थ्योरम यू नो द थ्योरम E/E1 into P/E1 upon P of E/E1 when event occurred after is known, जो इवेंट बाद में वो उसका हमें पता है, P/E1 P/E1, P E/E2 P/E2, जो इवेंट बाद में हुआ उसका हमें पता है, इवेंट occurred after is known, P/E1 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 P/E2 P/E2, इवेंट अकर्ड आफ्टर इज नोन, जो इवेंट बाद में हुआ उसका हमें पता है। तो सारी वैल्यूज हैं, P/E1 4/2/5, P/E1 4/7, 2/5 4/7, E/E2 1/2, P/E2 3/7। तो यहां देखें 8/35 8/35 3/14, तो 8/35 और यहां पर आएगा 70, तो 16 + 15, 8/35
70/31। तो ये देखिए आप, तो 16/31, 16/31, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ये आपका मिसलेनियस का सॉल्यूशन है, नोट करें कि कहने का मतलब है कि जो बॉल आपने ट्रांसफर की, वो आपकी ब्लैक है, और जो बॉल निकली वो रेड है, वो हमें पता है। तो मतलब जो इवेंट अकर्ड आफ्टर इज नोन, जो इवेंट आपका हो गया उसका हमें पता है, इवेंट अकर्ड आफ्टर इज नोन, आपको ये बताना है कि जो बॉल आपने ट्रांसफर की दैट इज योर रेड। तो ये देखिए आप ध्यान दें, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। लेट मी चेक द आंसर कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है, हमारा आंसर आया 16/31। सो दिस इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। आई थिंक इसका और एक और, इसमें एक और क्वेश्चन भी है, वो भी आपको करा देंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो भी इजी है प्रॉब्लम। दिस इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, 16/31। एक और क्वेश्चन है इसलिए इसका नेक्स्ट क्लास में भी करा दूंगा आपको। और एक क्वेश्चन आपका मैंने दिया था आपको, वो मैं लाया नहीं बुक का, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पास होने की प्रोबेबिलिटी दी थी एंड और पूछा था मुझे, जिसमें 3 मतलब मल्टीपल आंसर में आया था क्वेश्चन, तो 1 आंसर वाज करेक्ट। तो दैट क्वेश्चन आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में आपका वो क्वेश्चन भी हो जाएगा, और आपका नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम्स और आपका बर्नौलीज ट्रायल दैट आई विल स्टार्ट, और उससे अगले लेक्चर में फिर आपके उसके क्वेश्चन और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो इन दिस मैनर दिस लेक्चर इज ओवर, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड।